आखिर ये कैसा रिएक्शन हो रहा है कि टाइगर जयराम महतो बिहार की धरती पर गरजते हैं और टाइगर की बिहार की धरती पर भौकाल देखकर झारखंड में विरोधियों के पसीने छूटने लगते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो के बिहार की धरती पर गरज रहे थे, भौकाल मचा रहे थे, वहीं झारखंड में विरोधियों के पसीने छूट रहे थे। और आप जरा ये वीडियो देखिए। 5 तारीख को पीएचडी का मेरा प्री सबमिशन होना है, यानी मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ पढ़ने के लिए और मैं विधानसभा भी जाता हूँ, अपने झारखंड का विधानसभा जाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विधायक भी हैं, पढ़ते भी हैं, इंग्लिश से जो है वो पीएचडी कर रहे हैं और इंग्लिश भी इनकी बहुत शानदार है। दो गार्ड जाते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर मैं देखता हूँ कि आप पढ़ रहे होते। एक फोटो मैंने आपका वो भी देखा था जी। तो निसंदेह स्टूडेंट के बीच से हम अभी भी हैं। अभी हमारा लगभग 1 साल लगेगा पीएचडी का कंप्लीट होने में, 1 डेढ़ साल, या फिर हो सकता है 6 महीना में भी, चूँकि पीएचडी कोर्स ही ऐसा होता है। लेकिन मैं आज भी जो स्टूडेंट के मुद्दे होते हैं उनको मैं विधानसभा में उठाता हूँ, उन पर मैं बहस करता हूँ और सरकार को बाध्य करता हूँ कि उन पर वो काम करे, चाहे जो भी मुद्दे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि चूँकि हम लोग पढ़ लिख के गए हैं यहाँ तक, हमने अनुभव किया है कि क्या परेशानी होती है छात्रों को, कोचिंग संस्थानों में कैसी तैयारी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, गांव से दूर शहरों में जाते हैं। जैसे यहाँ के बच्चे पटना जाते हैं तो हमारे बच्चे रांची जाते हैं, धनबाद जाते हैं, हजारीबाग आते हैं पढ़ने के लिए। एक 10 बाय 10 के कमरे में अपना जीवन का 5 साल 10 साल बिताते हैं और उन्हें जब निराशा लगती है तो कितना दुख होता होगा। तो इसीलिए मैं वहीं से उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ से मैं उनकी समस्याओं को देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ, और उसीलिए मैं मजबूती के साथ झारखंड के विधानसभा में उन मुद्दों को उठाता हूँ। इसलिए मेरा मानना है, भारत की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, पढ़े लिखे युवाओं को अपने कोचिंग क्लासेस की तैयारियों के साथ साथ राजनीति में भी सोचना होगा। जितना समय हम लोग, अभी देखिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहुंची है महिला की, बधाई है, लेकिन जितना चर्चा हम खेलों की करते हैं, जितना चर्चा हम सेलिब्रिटी की करते हैं, उतनी चर्चा हम पॉलिटिशियन की नहीं कर पाते, पॉलिटिक्स की नहीं कर पाते हैं। उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है, आज राज्य भुगत रहा है। आज एक धारणा बन गई है कि पढ़े लिखों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। इसी धारणा को तोड़ना होगा। अब बताइए, जब देश को आज़ाद करने की बात थी, जब देश को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद करने की बात थी, तो पढ़े लिखे लोग थे। गांधी पढ़े लिखे थे, नेहरू पढ़े लिखे थे, सरदार पटेल पढ़े लिखे थे, भगत सिंह पढ़े लिखे थे, नेताजी बोस पढ़े लिखे थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं और हम मैट्रिक फेल को अगर देश चलाने के लिए सौंपेंगे, देश का मंत्री उन्हें बनने का अवसर देंगे, राज्य के मंत्री बनने का उन्हें अवसर देंगे, MP MLA बनने का उन्हें मौका देंगे, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य गति के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है, राजनीति में बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव समय लगेगा, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब राजनीति में बदलाव होगा। और जो पुराना पैटर्न है, नेता का बेटा नेता बनेगा, रईस का बेटा नेता बनेगा, जिनके पास पैसा है उनको विधायकी का टिकट मिलेगा, वो सारी परंपराएं टूटेंगी, वो मिथक टूटेंगे और नए नेता तैयार होंगे, नए नेता बनके। चलिए छात्रों से ही पूछते हैं, क्या छात्र आप लोग मानते हो कि छात्रों को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल। देखिए आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं सर, क्या बात है, आते ही है सर। आज हमारी यही बहनें जो आज इतनी मेहनत से यहाँ तैयारी कर रहे हैं और पता चलेगा इनको वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही है, अगर वैकेंसी आई तो पेपर लीक हो गया, सीटें बेच दी गई, तो इनको कितना तकलीफ होगा ये बताइए। आज लगभग 4 घंटा 5 घंटा समय इस लाइब्रेरी में देंगे और 5 साल के बाद अगर इस परिणाम इनके सामने नहीं होगा, एक परीक्षा नहीं ली जाएगी, तो इनको दुख होगा। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए आप विपिन सर के लिए प्रचार करने आए हैं बिहार में, कल रात में पहुंचे, क्या माहौल लगा? देखिए आप चाहते हैं कि किसी के लिए प्रचार कर सकते हैं, बॉर्डर इलाकों में कई विधानसभा से हमारा डिमांड बिल्कुल है। जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं और जो मेरा भाषण का तरीका है उससे लोग काफ़ी इनवाइट करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में चले आएँ। लेकिन चूँकि विपिन जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और हम लोग भी झारखंड में जो राजनीतिक दल हैं उनके इतर होकर अपनी पहचान को बनाए हैं, इसलिए मैंने और इनको देखा है लगातार संघर्ष करते हुए, शिक्षक हैं और चीज़ों को जानते हैं, तो मैंने कहा एक प्रयास करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं, फिर भविष्य तो भी लंबा चलना है। हम लोग तो ही जुमा ही राजनीति में आए हैं, लंबा चलना है।
नहीं, आप भले ही जुम्मा आए हैं, लेकिन आपका तरीका तो ऐसा है कि आप बहुत लंबा खेलेंगे। कुछ एक दो और सवाल है कि झारखंड में मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे कहलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? पिता जो है वो मंत्री हैं, काम नहीं, ठीक से कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, पॉलिटिक्स में परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए। चाहे कोई रहे, मेरे रहे, मैंने तो झारखंड में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने 3 चीज़ कहा था। पहला ये कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो मेरा जो ज़िला होगा उस ज़िला से बाहर हम 1 इंच ज़मीन नहीं खरीदेंगे। आज जनता की गरीबी का कारण है, नेताओं का ज़रूरत से ज़्यादा अमीर होना ही हमारी गरीबी का कारण है। जी हाँ, एक-एक नेता के पास आज इतना काला धन है जितना उस राज्य का बजट नहीं है। 4-5 नेता अगर मिल जाएंगे तो राज्य के बजट का इतना पैसा उनके पास है। उनका ज़रूरत से ज़्यादा अमीर होना ही हमारी गरीबी का कारण है। एक बात आज को फिर कह रहे हैं, गरीबी कभी ऐसे नहीं मिटेगी। आप कितना अच्छा नीति बना ले, कितना अच्छा नियम बना ले, गरीबी नहीं मिटने वाली। गरीबी तभी मिटेगी जब आप अमीरी को कंट्रोल करेंगे। अमीरी के कंट्रोल होने से ही गरीबी मिटेगी, नहीं तो गरीबी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। तो उसके लिए मैंने वचन पहला दिया था कि जिला के बाहर हम अपना ज़मीन नहीं खरीदेंगे। दूसरा बात हमने ये कहा था कि हमें जो सैलरी मिलेगी सरकार की, अभी आपके बिहार में क्या सैलरी है विधायकों की मुझे नहीं मालूम, झारखंड में 2,13,000 है, उसका मैं 75% जनता को डोनेट कर दूंगा। वो भी मैं लगातार कर रहा हूँ, और विशेषकर पढ़े लिखे। अभी हाल ही फिलहाल देखिए, पहला बात जब हमारे झारखंड में जो रिजल्ट आया झारखंड बोर्ड का, जैसे आपके यहाँ बिहार बोर्ड है, तो झारखंड बोर्ड में जो रिजल्ट आया मैट्रिक और इंटर का, उसमें मैंने अपने विधानसभा में लगभग 110 बच्चों को राज्यपाल महोदय, जो हमारे झारखंड के महामहिम राज्यपाल गवर्नर हैं, उनकी मौजूदगी में मैंने उन्हें सम्मानित किया, और लगभग अपना 3 महीना का सैलरी जो 5 लाख के आसपास होता है, मैंने बच्चों को बांट दिया। टाइम मैनेज कर बताइए, ऐसा विधायक बिहार में तो एक भी अभी तक तो नहीं है बहुत, इसलिए बिल्कुल नहीं। विपिन जी बदलाव करेंगे। एक दो और सवाल ले लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत फॉलो किया है। मैंने हमेशा लगातार आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखता हूँ। आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कॉपी करते, चाहे डोमिसाइल नीति वाली बात हो। हाँ, निसंदेह मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा किया जिनको बड़े नेता कॉपी कर रहे हैं। हाँ, और अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन सर। इस तारीख को पीएचडी का मेरा प्री सबमिशन होना है, यानी मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ पढ़ने के लिए, और मैं विधानसभा भी जाता हूँ, अपने झारखंड का विधानसभा जाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विधायक भी हैं, पढ़ते भी हैं, इंग्लिश से जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, और इंग्लिश भी इनकी बहुत शानदार है। दो गार्ड जाते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर मैं देखता हूँ कि आप पढ़ रहे होते। एक फोटो मैंने आपका वो भी देखा था। जी, तो निसंदेह स्टूडेंट के बीच से हम अभी भी हैं। अभी हमारा लगभग 1 साल लगेगा पीएचडी का कंप्लीट होने में, 1-1.5 साल, या फिर हो सकता है 6 महीना में भी, चूँकि पीएचडी कोर्स ही ऐसा होता है। लेकिन मैं आज भी जो स्टूडेंट के मुद्दे होते हैं उनको मैं विधानसभा में उठाता हूँ, उन पर मैं बहस करता हूँ, और सरकार को बाध्य करता हूँ कि उन पे वो काम करे, चाहे जो भी मुद्दे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि चूँकि हम लोग पढ़ लिख के गए हैं यहाँ तक, हमने अनुभव किया है कि क्या परेशानी होती है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।